गुड आफ्टरनून एवरीवन। अपने क्लास 11th का सेकंड चैप्टर है एरर एंड मेजरमेंट और उसके अंदर एक टॉपिक आता है स्क्रू गेज। तो आज अपन स्क्रू गेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्क्रू गेज बेसिकली होता क्या है और इसके यूजेस क्या होते हैं और इसको यूज किस हिसाब से किया जाता है, उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि स्क्रू गेज होता क्या है। तो स्क्रू गेज बेसिकली जैसे अपनी नॉर्मल मीटर स्केल होती है वैसे ही लेंथ को मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। इससे अपन किसी भी चीज का डायामीटर, रेडियस या थिकनेस है उसको अपन मेजर करते हैं। ठीक है। अब अपने माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि अगर अपने पास मीटर स्केल थी तो स्क्रू गेज का अपने को जरूरत क्या पड़ी। ठीक है, तो उसको अपने एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि मान लो यहां पर अपन ने अपनी मीटर स्केल बनाई। ठीक है, और मीटर स्केल में अपने को पता है कि जो 1 सेंटीमीटर है उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ होता है। तो मान लो अपन ने यहाँ पर मीटर स्केल है ये अपनी और इसका 1 सेंटीमीटर यहाँ पर अपन ने ले लिया। ठीक है, वैसे 1 सेंटीमीटर इतना बड़ा होता नहीं है, बट अपन समझने के लिए इसको मान लो जूम करके देख रहे हैं। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, इस 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। टेन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब जो ये सिंगल डिवीजन है इतना गैप, ये किसके बराबर होगा, 1/10 सेंटीमीटर के बराबर होगा, या इसको अपन 1 मिलीमीटर बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि लीस्ट काउंट क्या होता है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट एक निश्चित लिमिट तक या एक निश्चित वैल्यू तक ही वह एक्यूरेट मेजर कर पाता है, उससे छोटी वैल्यू को वह एक्यूरेटली मेजर नहीं करता है। ठीक है, तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वह सबसे छोटी रीडिंग या वह सबसे छोटी वैल्यू जिसको वह एक्यूरेटली मेजर कर पाता है उसे अपन उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट बोल देते हैं। ठीक है, तो यहां पर अपना मीटर स्केल का लीस्ट काउंट कितना हो गया, 1 मिलीमीटर हो गया। ठीक है, अब अपन कोई लेंथ लेते हैं L। ठीक है, ये लेंथ 5.2 सेंटीमीटर से तो क्या है, बड़ी है, और 5.3 सेंटीमीटर से क्या है, छोटी है। या इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं ना, 52 मिलीमीटर से तो बड़ी है और 53 मिलीमीटर से छोटी है। तो ये लेंथ 1 मिलीमीटर के बीच में आ गई, जिसको अपन मीटर स्केल से यहां पर मेजर नहीं कर सकते, इसलिए अपन यहां पर स्क्रू गेज का यूज करते हैं। और अपन आगे देखेंगे भी, जो अपना नॉर्मल स्क्रू गेज होता है वह अपनी नॉर्मल मीटर स्केल की तुलना में 100 टाइम ज्यादा एक्यूरेट होता है, और जो अपना नॉर्मल वर्नियर कैलिपर है उसकी तुलना में 10 टाइम्स ज्यादा एक्यूरेट होता है। इसलिए अपन स्क्रू गेज का ज्यादा एक्यूरेसी से लेंथ को मेजर करने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। तो अब अपन क्या करते हैं कि जो अपना स्क्रू गेज है उसका डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, अपना डायग्राम बन गया। अब इसकी अपन नेमिंग कर लेते हैं। इसको अपन बोलते हैं यू फ्रेम। ठीक है, ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं स्टूड, जो बेसिकली क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, ये इस वाले पार्ट को बोलते हैं स्क्रू, या अपन इसको स्पाइंडल भी बोलते हैं। ये क्या होता है, मूवेबल होता है। ठीक है, इस वाली स्केल को बोलते हैं मेन स्केल, या इसको पिच स्केल भी बोलते हैं। ठीक है, इस वाली लाइन को बोलते हैं बेस लाइन। अपने इस स्केल को बोलते हैं सर्कुलर स्केल। और इस पार्ट को बोलते हैं अपन थिम्बल, और इस पार्ट को बोलते हैं रिच।
ठीक है। अब अपन देखते हैं कि जो अपना स्क्रू गेज है उसको अपन यूज कैसे करते हैं। तो स्टार्टिंग में अपन ने माना कि अपने को कोई भी वायर है उसका अपने को डायमीटर मेजर करना है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे कि अपना जो वायर होगा उसको अपने स्टूड और स्क्रू के बीच में यहाँ पर अपन प्लेस करेंगे। बट स्टार्टिंग में अपन ऐसे मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर अपन ने कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस नहीं किया है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो अपना स्टूड और स्क्रू है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पर दिखाया है ये यहाँ पर जीरो के साथ कोइंसाइड कर रहा होगा, और अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई एरर नहीं है तो जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो अपनी मेन स्केल के साथ क्या कर रहा होगा, कोइंसाइड कर रहा होगा। ठीक है। और जो ये वाला स्क्रू है ये वाला डायरेक्टली इस पार्ट से कनेक्टेड होता है। ठीक है। तो अपनी जो ये सर्कुलर स्केल है ये क्या होती है कि जो अपनी मेन स्केल है उसके ऊपर माउंटेड होती है और ये इसके ऊपर मूवेबल होती है। तो अगर अपन इस पार्ट को आगे करेंगे तो अपना स्क्रू आगे आएगा, और इस वाले पार्ट को अगर अपन पीछे करेंगे तो ये वाला पार्ट पीछे जाएगा। तो अब मानना कि अपने को यहाँ पर ऑब्जेक्ट को मतलब वायर को प्लेस करना है, तो इसके लिए अपने को क्या करना होगा कि अपने स्टूड और स्क्रू है उसके बीच में यहाँ पर अपने को स्पेस चाहिए होगा। ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि अपने को स्क्रू को पीछे करना होगा। ठीक है। तो अब ये वाला पार्ट इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो अपनी जो सर्कुलर स्केल है उसको अगर अपन जैसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो अपना स्क्रू क्या है, पीछे आएगा, ये वाला पार्ट पीछे आएगा। और अगर अपन इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये वापस आगे जाएगा और ये वाला पार्ट आगे जाएगा। तो अपन क्या करेंगे कि स्टार्टिंग में इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो अपन पीछे करेंगे, यहाँ पर अपना वायर इस हिसाब से यहाँ पर प्लेस करेंगे और वापस से इसको क्लॉकवाइज घुमा के यहाँ पर टाइट कर देंगे। अब जो ऑब्जेक्ट अपन ने यहाँ पर प्लेस किया है वो एकदम सही से टाइट हुआ है या नहीं, इसका पता करने के लिए अपने रिस्ट है इसको अपन घुमाएंगे। अगर इसको घुमाने पर टिक टिक की आवाज आ जाए तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट अपने प्लेस किया है वो एकदम सही से अपना टाइट हो गया है। ठीक है। अब अपना ऑब्जेक्ट प्लेस करने के बाद में अपन देखते हैं कि अपनी जो मेन स्केल की रीडिंग है वो किस हिसाब से लेते हैं अपन। मान लो कि अगर अपने को यहाँ पर जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर अपने को 2.4 सेंटीमीटर दिखाई दे तो अपनी मेन स्केल की रीडिंग जितनी अपने को दिखाई दे रही है उसी को अपन नोट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अपने को मान लो 4 डिवीजन ही दिख रहा है, तो मेन स्केल यहाँ पर कितनी हो मेन स्केल रीडिंग कितनी हो जाएगी, 4। और जो अपनी मेन स्केल होती है वो नॉर्मल अपनी मीटर स्केल होती है वैसी ही होती है। तो इसमें जो ये सिंगल गैप है वो किसके बराबर होता है, 1 मिलीमीटर के बराबर होता है, और यही अपना मेन स्केल है उसका लिस्ट काउंट हो जाता है। तो यहाँ पर 4 इंटू इसका लिस्ट काउंट लिखते हैं 1 मिलीमीटर, तो मेन स्केल रीडिंग यहाँ पर अपनी 4 मिलीमीटर आ जाती है। इसके बाद में यहाँ पर एक टर्म आती है पिच, तो अपन यहाँ पर पिच के बारे में देख लेते हैं। पिच क्या होती है? पिच क्या होती है कि अपनी जो सर्कुलर स्केल है उसको अपन कंप्लीट 1 रोटेशन कराते हैं, तो वह अपनी जो मेन स्केल है उसके ऊपर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसको अपन पिच बोलते हैं। तो अपन यहाँ पर पिच के बारे में लिख लेते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सर्कुलर स्केल on main scale while it completes one rotation। ठीक है। अब अपन देखते हैं कि अपना जो सर्कुलर स्केल है उसके लिस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर अपन हेडिंग डाल लेते हैं लिस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल। अब अपन ने जो यहाँ पर सर्कुलर स्केल ली है उसके अंदर 100 डिवीजन लिया है। ठीक है। क्योंकि जो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म का जो स्क्रू गेज होता है जनरली 90 to 95% जो
जो स्क्रू गेज यूज करते हैं उसके अंदर 100 डिवीजन अपन यूज में लेते हैं। वैसे इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चनों में 50 डिवीजन आएगा या कुछ क्वेश्चंस में 200 डिवीजन आएगा, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके अंदर 100 डिवीजन ही लिया होता है। तो अपन यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर 100 डिवीजन ही लिए हैं, ठीक है। तो अपन ने सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन लिए और उसको माना कि कंप्लीट 1 रोटेशन कराने पर अपने ये माना कि जो अपनी मेन स्केल है उसके ऊपर उसने दोबारा से यहां पर अपने जो सर्कुलर स्केल ली है उसके अंदर अपने यहां पर 100 डिवीजन लिया है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो सबसे ज्यादा स्क्रू गेज 90 to 95% जो स्क्रू गेज यूज लिया जाता है उसके अंदर अपने 100 डिवीजन ही लेते हैं। वैसे कुछ क्वेश्चंस में इसको 50 डिवीजन भी आएंगे, कुछ क्वेश्चन में 200 डिवीजन भी आएंगे, तो वो क्वेश्चन के हिसाब से अपन देख लेंगे। लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में 90 to 95% जो यूज लिया जाता है स्क्रू गेज उसके अंदर 100 डिवीजन ही लिया जाता है। तो अपन ने भी यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर 100 डिवीजन ही लिए हैं। अब अपन ने ये मान के चलते हैं कि जो अपने सर्कुलर स्केल है उसके अंदर 100 डिवीजन है, ठीक है, और उसको कंप्लीट 1 रोटेशन कराने पर वह मेन स्केल के ऊपर माना 1 मिलीमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल की, जो अपनी पिच के बराबर होगी, ठीक है। तो अपन आराम से ये बोल सकते हैं ना कि जो अपना 100 डिवीजन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 मिलीमीटर को, ठीक है। तो जो सिंगल डिवीजन होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1/100 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। और जो सिंगल डिवीजन है सर्कुलर स्केल का वही तो लीस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल है, जो कि अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, 0.01 मिलीमीटर के बराबर यहां पर आ गया, ठीक है। अब अपन यहां से फॉर्मूला भी इसका लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मिलीमीटर इसका क्या है, पिच है, तो ये आ जाएगा पिच, ठीक है। और 100 क्या है, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो ये अपने पास यहां पर फॉर्मूला आ गया, लिस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल, ठीक है। और जो लिस्ट काउंट सर्कुलर स्केल का होता है वही लिस्ट काउंट अपना स्क्रू गेज का होता है। तो यही क्या हो गया, लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, ठीक है। अब अपन ने स्टार्टिंग में बोला था कि जो अपनी नॉर्मल मीटर स्केल होती है उसकी तुलना में अपना स्क्रू गेज 100 टाइम ज्यादा एक्यूरेट होता है, वो यहां पर अपने को देखने पे पता चल रहा है, क्योंकि जो अपनी नॉर्मल मीटर स्केल होती है उसका लिस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो उसकी तुलना में यहां पर देखने में पता चल रहा है कि ये 100 टाइम ज्यादा एक्यूरेट होता है। और अब जो वर्नियर कैलिपर होता है नॉर्मल, उसका लिस्ट काउंट 1.1 मिलीमीटर होता है, तो उसकी तुलना में ये 10 टाइम ज्यादा एक्यूरेट होता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि जो सर्कुलर स्केल है उसकी रीडिंग किस हिसाब से यहां पर ली जाती है, ठीक है। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग किस हिसाब से ली जाती है कि यहां पर मानना अपने ऑब्जेक्ट प्लेस किया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट प्लेस करने के बाद में कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा होगा, तो उसको अपन यहाँ पर नोट करेंगे। मान लो एग्जांपल के तौर पर अपने यहाँ पर वायर प्लेस किया, ठीक है, और उसके बाद में 24th जो डिवीजन है वो अपनी बेस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा होगा। तो यहाँ पर सर्कुलर स्केल रीडिंग किस हिसाब से लिखेंगे, 24, ठीक है, और इनटू लिस्ट काउंट और सर्कुलर स्केल लिखेंगे, ठीक है। तो अपन फॉर्मूले के हिसाब से ऐसे लिख सकते हैं, n इंटू लीस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल, और n क्या आ गया, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विच coinciding with base line, ठीक है। तो यहां पर मान लो 24th डिवीजन यहां पर कोइंसाइड कर रहा है और लिस्ट काउंट कितना है, 24 इंटू 0.01 मिलीमीटर,
तो अपनी सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी आ जाएगी, मान लो 24 मिलीमीटर आ जाएगी। ठीक है, और जो अपनी फाइनल रीडिंग लिखनी होती है वो किस हिसाब से लिखी जाती है, वो होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, तो अपनी फाइनल रीडिंग आ जाती है। अपन देखते हैं कि अपने जो स्क्रू गेज है उसमें एरर किस हिसाब से होती है। ठीक है, तो इसमें एक जीरो एरर आती है। ठीक है, और जीरो एरर क्या होती है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वह रीडिंग होती है जब उस इंस्ट्रूमेंट की एक्चुअल रीडिंग जीरो होनी चाहिए बट उसकी एक्चुअल रीडिंग जीरो नहीं होती है। जैसे अपन एग्जांपल के तौर पे बात करें कि अपने पास स्कूटी है और उसको अपन ने ले जाके कहीं पे खड़ी कर दी। ठीक है, तो स्कूटी खड़ी करने के बाद में मान लो वो अपने को मीटर में 5 मीटर पर सेकेंड अपने को स्पीड दिखा रही है। ठीक है, जबकि उसकी एक्चुअल में रीडिंग जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गई, जीरो एरर हो गई। और अब माना कि अपने स्कूटी को चलाया और मान लो कि वो चलाने के बाद में अपने को उसकी स्पीड 70 मीटर पर सेकंड दिखा रही है। ठीक है, तो उसकी जो एक्चुअल में जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, 70 माइनस 5 इक्वल टू 65 मीटर पर सेकंड उसकी क्या होगी, स्पीड होगी। ऐसे ही अपन एक दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं कि अपन ने यहां पर कोई एमीटर लिया। ठीक है, और उसके अंदर मान लो कि अपने स्टार्टिंग में कोई करंट फ्लो नहीं की बट फिर भी वो अपने को -1 माइक्रो एम्पियर करंट शो कर रहा है। ठीक है, और अब अपन ने क्या किया कि इसके अंदर मान लो करंट अपने फ्लो करवाई। ठीक है, और करंट फ्लो कराने के बाद में अपने को मान लो वो रीडिंग दिखा रहा है या करंट दिखा रहा है 7 माइक्रो एम्पियर। तो एक्चुअल में उसमें करंट कितनी होगी, एक्चुअल में उसमें करंट होगी 7 माइक्रो एम्पियर प्लस 1 माइक्रो एम्पियर, तो एक्चुअल में उसमें 8 माइक्रो एम्पियर करंट होगी। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है मान लो और उसमें अपना जो स्क्रू गेज है उसके अंदर कोई एरर नहीं होगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो अपन यहां पे लिख लेते हैं नो जीरो एरर। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, ये अपना मान लो बेस लाइन है। ठीक है, तो अपने पास नो जीरो एरर कब होगी, जब अपने इसमें देखते हैं कि नो जीरो एरर कब होगी कि जब अपनी मेन स्केल रीडिंग है वो कितनी कर रही होगी, जीरो शो कर रही होगी। ठीक है, और जो अपना सर्कुलर स्केल का जीरो है वो कोइंसाइड कर रहा होगा अपनी बेस लाइन के साथ। जीरो ऑफ कोइंसाइड विथ बेस लाइन। ठीक है, अब इसमें बाद में देखते हैं पॉजिटिव एरर कब होगी, तो पॉजिटिव जीरो एरर ये कब होगी, ये कब होगी कि जब अपनी जीरो ऑफ पिच स्केल अबव फ्रॉम जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल। जैसे यहां पर कितने डिवीजन नीचे है, 1 2 3, तो पॉजिटिव एरर कितनी हो जाएगी,
3 डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट ऑफ अपना स्क्रू गेज जो है 0.1 मिलीमीटर, तो हो जाएगी 0.03 मिलीमीटर। ठीक है, और इस कंडीशन में क्या होगा कि जो अपना मेन स्केल 0 है वो विजिबल यहां पर कर रहा होगा। ठीक है, इसके बाद में आती है नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल अबाउ फ्रॉम मेन स्केल 0। जो अपना सर्कुलर स्केल का 0 होगा वो मेन स्केल के 0 से ऊपर होगा। जैसे अपन यहां पर एग्जांपल के तौर पे बात करें 1 2 3 डिवीजन इससे ऊपर है, तो नेगेटिव एरर कितनी होगी, 3 डिवीजन इनटू इसका लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर, और ये नेगेटिव में आएगी तो -0.3 मिलीमीटर अपनी नेगेटिव एरर आ जाएगी। ठीक है, और इसमें जो अपना मेन स्केल का 0 है वो बारली विजिबल होगा, वो अपने को विजिबल यहाँ पर नहीं होगा। तो ये अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है टॉपिक।